सुरेंद्र तिवारी की लिखी कविता ग्राम दर्शन, जिसे पढ़ा है मनोज तिवारी ने। यहां सिर्फ शांति है, यहां सिर्फ सुख है। यहां सिर्फ शांति है, यहां सिर्फ सुख है। ऐसा लगता है यहां बसता न दुख है। हरे हरे सागर में पड़ी एक नाव जैसा लगता है ये छोटा सा गांव। हरे हरे सागर में पड़ी एक नाव जैसा लगता है ये छोटा सा गांव। अंदर जाने पर ये बहुत गलीज है। गांव सिर्फ रेल की खिड़की से देखने की चीज है। सुरेंद्र तिवारी की एक और कविता धारा प्रवाह। ईमानदारी। ईमानदारी दुख का कारण है, मुझे विश्वास हो गया है। बेईमानी के प्रति मेरा विद्रोह भूखते भौंकते दुम दबाकर सो गया है। अब मुझे इसमें कुछ बुरा नहीं लगता। झूठ बोलने का धारा प्रवाह अभ्यास हो गया है। दूसरा, व्यक्तित्व। मेरा एक व्यक्तित्व मुझसे छिपकर कहीं जीता है, जैसे मेरा छोटा भाई मेरे सामने सिगरेट नहीं पीता है। सुरेंद्र तिवारी की एक और कविता आवाहन, जिसे पढ़ा है मनोज तिवारी ने। कहां हो मेरे देश, तुम कहां हो? खून जो तुम्हारी आजादी के लिए सबने दिया था, तुम्हारी मुक्ति के लिए सीखचों में बंद होने का संकल्प सबने किया था। पुलिस के डंडों और हुक्मरानों के जुल्मों के विरोध में एक अहिंसक जुलूस खड़ा किया था हमने। और तब से आजादी के पौधे को बड़ी उम्मीदों से सींचकर बड़ा किया था हमने कि हर 5 साल बाद नया सूर्य उदित होगा, यानी हर तरह गरीब का हित होगा। पर आज पुलिस के दायरों में फिर उसी तरह घिरे हुए या दफ्तर की फाइलों में फिर बुरी तरह बंधे हुए, कहां हो मेरे देश, तुम कहां हो? हमने सपना देखा था कि आजादी का सूरज सारे देश को धूप देगा और हर देशवासी को एक नया रूप देगा। धूप निकली, पर उसे लेने के लिए ठेकेदारों के महल खड़े हो गए और अचानक छोटे लोग इस धूप से बड़े हो गए। फिर उनकी छाया सबकी धूप रोकने लगी। झोपड़ी की रानी ठेकेदार के घर रोटी सेकने लगी। सेवाग्राम के वासी के देश, अब ठेकेदार के दरवाजे पर आवाज लगाता हूं, कहां हो मेरे देश, अब तुम कहां हो? बाढ़ आए या सूखा पड़े, कुछ लोग हैं जो दोनों ही स्थितियों में फायदा उठाते हैं, बाकी लोग नुकसान। सरकार किसी पार्टी की बने, चमचे वही हैं जो हर सरकार के गुण गाते गाते प्रभावशाली हो जाते हैं। ये सारी दुनिया खरीद सकते हैं, बेचकर सिर्फ अपना ईमान। कभी देखते कि तुम क्या से क्या हो गए। चमचों के हाथ अपना भविष्य सौंपकर तुम निश्चिंत सो गए, कहां हो मेरे देश, तुम कहां हो? ऐश करते हैं वे लोग जो जेलों में बंद हैं या जिन्हें जेलों में बंद होना चाहिए। बाकी लोग कैदी हैं एक बहुत बड़ी जेल में। सीढ़ी चढ़ते हैं यहां सिर्फ बाजार भाव, बेईमानी, मक्कारी। ये भी एक चांस है कि हार गई ईमानदारी सांप और सीढ़ी के खेल में। अब कहां? पराजित नौजवानों के बीच उफनते हुए, बीमार विद्रोहों का तमाशा देखते या इतिहास के पृष्ठों पर खुद एक तमाशा बनते हुए? कहां हो मेरे देश, अब तुम कहां हो? तुम्हें ढूंढने गया मैं घर घर, कहीं माओ का पोस्टर मिला, कहीं पाकिस्तान का ट्रांसमीटर। पार्टियां बंधी मिली रूस या अमेरिका से, व्यक्ति मिले बंधे हुए रोजा नमाज से या माला टीका से। अब एक छोर से दूसरे सिरे तक निगाह दौड़ाता हूं मेरे देश, तुम्हें छोड़कर और सब कुछ पाता हूं। घबराकर सीधे घर जाता हूं और अपने छोटे से कमरे में बंद होकर और गंधाती सीलन के बीच पूर्ण स्वच्छंद होकर आवाज लगाता हूं, कहां हो मेरे देश, तुम कहां हो?